तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग घर में ही इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना सकते हैं। घर में हमारे कई बार इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स की ज़रूरत होती है दीवार पे लगाने के लिए या फिर इवन एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए। तो वो हम लोग घर में कैसे बना सकते हैं आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सबसे पहले आपको बाहर से ख़रीद के लानी होंगी, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको मिल जाएगी। और सबसे पहली चीज़ है ये पीवीसी बोर्ड। तो ये पीवीसी बोर्ड जो होता है इसमें ये स्विचेस लगे नहीं होते हैं, ये अलग से मैंने ख़रीदे हैं और मैंने कुछ लगा लिया था और थोड़ा दो मैंने नहीं लगाया। तो ये पीवीसी बोर्ड आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, अलग अलग शेप्स एंड साइजेज़ में आता है, आप ख़रीद सकते हैं। और फिर ये स्विचेस हैं जो कि मैंने ख़रीदा है, ये एंकर का है, ये स्विच है और ये सॉकेट है। तो ये आप लोग ख़रीद लो। बस ये दोनों चीज़ें आपको बाहर से ख़रीद के लानी है और बाकी घर में आपके पास अगर ना हो तो वायर भी आप ख़रीद के ले आओ। और बाकी घर में आपके पास ये वायर कटर, फिर से ये तो होगा ही, स्क्रू ड्राइवर भी होगा आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पे बना रहता है लगाने के लिए स्विच और सॉकेट। तो जो मैंने जो ख़रीदा था उसमें जो स्विच लगाने के लिए है वो तो सही साइज़ का था, लेकिन जो सॉकेट लगाने के लिए है वो थोड़ा छोटा था और पीछे से कटिंग के लिए उसमें मार्क्स बने हुए थे। तो मैंने कट करके उसको साइज़ के हिसाब से बना लिया है। और ये मतलब बिल्कुल ऐसा प्लास्टिक रहता है और इवन निशान भी बने रहते हैं ताकि काफ़ी ईज़िली आप इसको ये इवन ब्लेड से भी कट कर सकते हो। और अगर ब्लेड से नहीं तो फिर मैंने क्या किया था कि एक स्क्रू ड्राइवर लेके और एक हथौड़े से हल्का हल्का ठोक ठोक के उसको बना लिया था, थोड़ा सा कट्स, और फिर उसके बाद हाथ से ही तोड़ दिया मैंने उसको। तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और लगाने के बाद ये जो ऊपर और नीचे इसमें होल्स हैं इसमें हमें स्क्रू लगाना होगा। ये पीछे से लगा के इसको टाइट कर देना है। अब इसको इससे मैं टाइट कर दूंगा। तो ये एक मैंने बस आपको लगा के दिखा दिया और उसी तरीके से आप इस स्विच को भी लगा सकते हो सेम वे में। तो ये अब हमारा बोर्ड बन के तैयार है। अब इसमें करनी है हमको वायरिंग। तो इधर आप पीछे देख सकते हो, इधर ही साइड लगानी है सारी वायर्स। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा वायर कैसे लगाना है। और ये आप देख सकते हो मेरे पास एंकर का ही 1 mm इंडस्ट्रियल केबल है। तो आप कौन सा केबल यूज़ करोगे, 1 mm या उससे ज़्यादा का, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका यूसेज थोड़ा हेवी है तो आप 1 mm से ज़्यादा वाला भी केबल ले सकते हो। पर बेसिकली अगर आपको टीवी, कंप्यूटर या चार्ज करना है, मोबाइल, ये सब करना है तो 1 mm केबल इनफ है। और अगर आपको रूम हीटर जलाना है, ये सब करना है, वो भी मैं इसमें तो जला ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए आप मे बी 1.5 mm या 2 mm ले लोगे तो वो मोर देन इनफ है। और क्योंकि ये एंकर का जो आता है इसमें ये पार्ट जो होता है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इसीलिए ये उतना लोड भी रेजिस्ट कर लेता है। अगर आप ये किसी सस्ते क्वालिटी का लोगे तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज करना होगा, वो जल जाएगा। ये जो स्विच एंड सॉकेट्स हैं इन्हें हम लोगों को पैरेलल में कनेक्शन देना है। अगर हम लोग सीरीज़ में दे देंगे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें से अगर हम लोग ऑफ़ करते हैं तो फिर कोई सा भी नहीं चलेगा। पर अगर हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग किसी भी एक को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान लगाते हुए मैं बताऊँगा। इसके लिए हम लोगों को देख लेना होगा कि ये जो स्विच है ये कौन सा साइड ऑन है। जैसे ये ऑन है और ये ऑफ़ है, तो ये जो ऑन इधर नीचे हो रहा है तो इधर नीचे वाली साइड का ही हम लोग नट ढीला कर लेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बाहर से फेज़ आएगा वो आकर के यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो जो यहाँ कनेक्ट होगा इससे मैं, ये जब स्विच ऑन होगा तो यहाँ नीचे भी कनेक्शन आ जाएगा। तो इस नीचे वाले कनेक्शन से मैं इस सॉकेट को कनेक्शन दे रहा हूँ, ताकि जब इसको मैं ऑन करूँगा स्विच को तो फेज़ सॉकेट में भी आ जाए।
अब क्योंकि हम लोग को इस वायर को यहाँ से लेकर के बस यहीं तक जाना है, तो उसी के लेंथ के हिसाब से हम लोग वायर को कट कर सकते हैं। तो ये इधर से इंसर्ट करने का है, तो मेरे हिसाब से इतना तो इनफ ही है। इसका इंसुलेशन रिमूव करेंगे, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लेंगे, और इसमें काफ़ी ध्यान रखें, नहीं तो ये आपके हाथ में घुस भी सकता है। यहाँ से फेज़ को लेकर के मैं यहाँ गया हूँ, उसी तरह सारे स्विचेस से सॉकेट्स को वैसे ही हमें कनेक्ट करना पहले है। सबसे पहला प्रोसेस है। तो अब हम लोगों ने सारे स्विचेस से सॉकेट को फेज़ दे दिया है, तो अब हम लोग व्यवस्था करेंगे न्यूट्रल का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग बाहर से कनेक्शन लेकर के आएंगे न्यूट्रल, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ कनेक्ट करेंगे एक सॉकेट में, और फिर इसको बाकी भी सॉकेट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग इसको अभी इसमें डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक और बार वायर का इंसुलेशन हटाएंगे और दोनों को आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें इन सब को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है, बिल्कुल सेम वे में सब में करना है। अब जो फेज़ हम लोग बाहर से ले करके आएंगे उसको हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो अब सारे स्विचेस को भी आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ये बोर्ड है उसका पूरा कनेक्शन रेडी है। अब हम लोग बस बाहर से फेज़ और न्यूट्रल लेके आएंगे और हम लोग बस कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास अर्थ का भी कनेक्शन है तो आप अर्थिंग भी उसी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, लेके आ सकते हो, सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हो। अब इस पीवीसी बोर्ड में भी यहाँ जो एक बना रहता है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग यहीं से वायर इंसर्ट कर सकें। ये जो मैंने होल किया है इसके नीचे, इसमें से इस वायर को इंसर्ट करना है। एक जगह फेज़ और एक जगह न्यूट्रल दे देना है, पर हाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मैं रेड को फेज़ और ब्लैक को न्यूट्रल बना के चलूँगा। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा फेज़ और यहाँ कर दूँगा न्यूट्रल। तो अब हमने फेज़ और न्यूट्रल दोनों लगा दिया है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो फेज़ दिया है वो हर जगह पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल दिया है वो भी पैरेलल में हर जगह कनेक्टेड है। तो अब ये बोर्ड है बिल्कुल ही रेडी। ये प्लग मैंने वायर के दूसरे एंड पे लगा दिया है। तो इस प्लग को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो इसमें पावर आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब मैंने इस बोर्ड में पावर दे दिया है, तो आप लोग देख सकते हो कि स्विच को अगर मैं ऑन रखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास पावर है। तो अब मैं आपको इस बोर्ड को चेक करके दिखा दूँगा। तो ये मेरा एक चार्जर है, इसको जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो ये इसमें पावर आ रहा है, और उसी तरह बाकी में भी यहाँ देखिए आप आ रहा है इसमें पावर। और इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूँगा तो ये पावर इसमें से चला गया। उसी तरह बाकी सारे भी उसी तरह काम कर रहे हैं। और ये तरीका आज मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग घर में ही इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना सकते हैं। और मैं सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग जब ख़रीदने जाओगे तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अगर पसंद आई हो आपको ये वीडियो तो लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में बताइए आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, तो मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली बार इन सामने अवतार। गुड बाय गाइस।